अरे कोई आ गया तो मैं मर जाऊंगा यार। मैं कहा ना, मैं कुछ नहीं, सिर्फ तुझसे बात करने आया। ओके मैं मानता हूँ मैंने गलती की, सॉरी। कितना और तड़पा है यार, तू जानती है बच्चों पे क्या असर हो रहा है। देख देख, माफ कर दे रिश्ता। रमन, मुझे ओके सॉरी, मुझे लगा कि वो शिका है यार। आई एम सॉरी, किसी को बोलना मत। हाँ शगुन, शगुन, शगुन लिसन, शगुन शगुन बात करूंगा। शगुन यार पता नहीं कहाँ पे चली गई है, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। नीलू दीदी ने बोला था नीचे ही है, पर है कहाँ पर? क्या करनी है तुम, पागल है क्या? कब से फोन कर रहा हूँ, कौन देगा? लॉक खोल। रूही क्या हुआ है? बता मुझे, कोई प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ बोला है? बता। रूही, निधि और सोहेल तेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं, बोल। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इस वजह से अपसेट हूँ क्योंकि घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इतने सारे टेंशन चल रहे हैं। पापा और रिश्मा का झगड़ा हो गया, पीहू बीमार हो गई और सब एक दूसरे से अलग हो गए। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ ना, मैं बता भी नहीं सकती। काश ये सब होता ही नहीं, मैं उस सुहेल से मिलती ही नहीं। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती थी कि मैंने उस पर भरोसा किया? समझ ही नहीं पाई कि वो सब सिर्फ एक धोखा था। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ। क्यों हुआ है? रूही, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और सबसे पहले ना छोटी छोटी बातों पे खुद को ब्लेम करना बंद कर दे प्लीज। तेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। और घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो एक टेम्परेरी फेस है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब लोग साथ में रहने लगेंगे वापस से। और हम सब लोग हैं ना तेरे साथ, चाचू हैं, चिट्टी हैं, सब लोग तेरे साथ हैं। प्लीज बेटा इतना स्ट्रेस मत ले। हाँ हेलो, हाँ लिया, हाँ मैं बिल्डिंग कंपाउंड में ही हूँ, बस आ रहा हूँ। आलिया का फोन था, उसने बोला कि उसको कोई गुड न्यूज देनी, सबको ऊपर बुलाया। चल। डॉक्टर सब ठीक है ना? This is not a good news, Mr. राघव। मैंने आपसे पहले ही कहा था मिस्टर राघव कि आपको शगुन का खास ख्याल रखना होगा। फिर ये क्या कर रही हैं यहाँ पर? देखिए इनका बीपी कितना हाई है। ये सब शगुन की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है। दरअसल गलती मनी की नहीं है, गलती मेरी है। मुझे लगा कि ये इशिता है और मुझे इशिता से बात करनी थी, जो कि मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने कंबल लेकर उसे कवर कर दिया और उसे यहाँ ले आया। आई डिड नॉट नो इट वाज शगुन एंड मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसे कोई तकलीफ पहुंचे। आई एम रियली सॉरी, मैं सिर्फ माफी मांगने आया था। देखिए आई एम सॉरी अगर मैं एक स्कूल टीचर की तरह बिहेव कर रही थी, बट यू नो आई एम जस्ट वरीड अबाउट शगुन्स हेल्थ, दैट्स इट। और मिस्टर रमन, आप ऐसे कैसे शगुन के पूरे फेस को एक ब्लैंकेट से कवर कर सकते हैं? सॉरी मैम। दिस इज वेरी डेंजरस, कुछ भी हो सकता था। आप जानते हैं मिस्टर रमन, आपका ऐसा करना सिर्फ शगुन के लिए ही नहीं बल्कि इनके होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। क्या आप नहीं जानते कि शगुन प्रेग्नेंट है? मणि, हाँ ये सच है। इनफैक्ट हम यही न्यूज देने के लिए यहाँ आए थे। आलिया चाहती थी कि हम सबको बताएं, तो कांग्रेचुलेशंस दोनों को। कांग्रेचुलेशंस सर, कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स।
आदि क्या हुआ? अच्छा लिसन, सुनो। दिस इज नॉनसेंस यार आलिया। नॉनसेंस? अरे यार इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है? शादी की उम्र मेरी हो रही और मेरी माँ अपने तीसरे पति के साथ नहीं टेक्निकली चौथे पति के साथ बच्चा पैदा कर। लोग हंसेंगे मुझ पे। आदि तुम किस जमाने में जी रहे हो? ये अपा का फर्स्ट बच्चा होगा, द ओनली चाइल्ड। तुम्हें खुश होना चाहिए ना उनके लिए। आदि अपा ने मुझे बहुत प्यार से पाला है, मुझे हर एक चीज दी है जो मुझे चाहिए। जस्ट इमेजिन जब उनका खुद का बच्चा होगा तो कितना अच्छा होगा सब कुछ। आलिया वो तुम्हारे मामा है, लेकिन शगुन मम्मा मेरी माँ है। और इस उम्र में मैं अपना छोटा भाई बहन गोद में लेके घूमूं? हाँ, पागल हो गए यार तुम सब। आदि आई अंडरस्टैंड तुम क्या कहना चाहते हो, बट तुम्हें क्यों नहीं समझ रहे कि ये बेबी उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एनीवे, मैं बड़े को जाके न्यूज़ देती हूँ, बहुत खुश होंगे। वाह भाई वाह, लड्डू भी बड़े मजे के थे, खबर भी बड़े मजे की है ना। बड़ी चंगी खुशखबरी सुनाई यार तूने तो। आलिया ये डब्बा मुझे दे दो, मैं सबको बांट देती हूँ। ठीक है, और आप भी खाना। ठीक है। ओए ओए, क्या हुआ मम्मी जी? उधर किधर लेके जा रही डब्बा? पापा जी के पास, उन्हें भी मिठा दे के आती हूँ, उन्हें लड्डू बहुत पसंद है। और गाल सुन, इधर ला यार। तू जाके गैस बंद कर, सीटियां हो गई होगी, ये लड्डू तू मैंने दे दे। मम्मी जी गैस तो बंद है, अब मैंने तो कुकर अभी तक चढ़ाया ही नहीं है। अयो, अभी तक कुकर नहीं लगाया? ये नीलू कितनी आलसी हो गई है संतोषी। अब खाना कब बनेगा, खाएंगे कब? मुझे तो कितनी भूख लगी है। अब संतोषी ये डब्बा ले ले, ये डब्बा दे दो इसको, और तुम जाके कुकर लगाना। जालसी का पोंगो। मम्मी जी मैं आलसी नहीं हूँ, आप ऐसे बोलो ना, अपने अपने पतियों को खुद मीठा खिलाना है और मुझे आलसी बोल रहे हो। जाइए जाइए। वैसे जब मैं घर पे गई थी कोई था नहीं, अब शायद आ गए होंगे, तो अब जाके चेक कर सकते हो। अच्छा। वैसे मीका चिट्टी सिमी वो कहाँ है? नहीं गौरव, मैंने अभी बात नहीं की है। तुम्हारा कभी सही वक्त आएगा ही नहीं। गौरव घर में इतना कुछ है संभालने के लिए, सब लोग इतने स्ट्रेस में हैं, और उसके बीच में मैं अपनी कहानी लेके बैठ जाऊं। क्या आपने कहानी सिम्मी? इट्स योर लाइफ राइट? आई अंडरस्टैंड, लेकिन शादी वादी मैं मम्मा डैडी से आराम से बात करना चाहती हूँ इस बारे में बाद में। क्या तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं है? हाँ, लेकिन उनकी सेहत से ज्यादा नहीं गौरव। और तुम नहीं जानते कि इस वक्त घर का माहौल कैसा है। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं मम्मी जी पापा जी को स्ट्रेस दूं। और व्हाई डोंट यू कीप पेशेंस? थोड़ा पेशेंस रखो ना, वक्त रहते सब हो जाएगा, ट्रस्ट मी। और मैं भी यही हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, तुम कहीं नहीं भाग रहे हो, सब हो जाएगा गौरव प्लीज। और गौरव मेरे किसी क्लाइंट का फोन आ रहा है, कैन आई कॉल यू बैक? हाँ बाय। सिमी लिसन, टाइम रहते हो जाएगा। कैसे हो जाएगा टाइम रहते हुए? सारा खेल तो टाइम का ही है ना। यहाँ मेरे पास टाइम नहीं और उसे टाइम चाहिए। अगर सिमी से मेरी शादी नहीं हुई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। शादी से मेरे ग्रेटिक होंगे और शादी भी सही वक्त पे होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि परम ने उसे कुछ कहा है या सिम्मी का मुझसे मन हट गया? नहीं, मैं सिम्मी को ऐसा नहीं करने दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ के अपना वक्त बदलना है। क्या करूं? रमन, how can you be so childish? यार I'm saying I'm sorry ना यार, माफी मांग रहा हूँ। मेरी ना किस्मत खराब है, जो भी सोचता हूँ उसको उल्टा हो जाता है। बट रिमेंबर द डॉक्टर सेड ना, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना, एंड इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो रमन सही कह रहे हैं, स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। तुम्हें भी अपना ध्यान रखना चाहिए, नींबू पानी पियो। और रमन तो सुधरेंगे नहीं, सो जस्ट इग्नोर हिम। ये कुछ मल्टीविटामिन्स है डॉक्टर ने दिए हैं। फीलिंग ओके? वेरी रिफ्रेशिंग। एक्चुअली शीता, नींबू पानी पीने के बाद काफी बेटर फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी ये मल्टीविटामिन भी ले लो, और ना ये नींबू पानी जैसे बहुत सारे नुस्खे हैं मेरे पास। मैं देती रहूंगी टाइम टाइम पे। नींबू पानी के साथ ही ले लो। मनी, तुम्हें ना बहुत ख्याल रखना है अभी शगुन का। प्रॉपर एक्सरसाइजेस, रेस्ट सब इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है?
तो अभी इतना एक्सर्शन बिल्कुल नहीं करोगी तुम, बाहर घूमना फिरना नहीं। अभी तुम दोनों जाओ पे बैठ के बात करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का अरेंजमेंट करती हूँ। ये खत्म करो। भला जी और तोशी जी, हम लोग यहाँ सिर्फ ना मुंह मीठा करने आए हैं। ये मत समझना कि सब कुछ भूल गए और सब ठीक हो गया। क्यों यार साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम दोनों इशिता के साथ हैं, ये बात आप दोनों अच्छी तरह समझ लीजिए बस। और बच्चों के सही फैसलों में उनका साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? बैठ के गल बात करे तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। मैं भी तो वही कह रही हूँ भला जी। मैं भी तो वही कह रही हूँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। एक ही है पुत्र? आंटी, मैं शगुन लेके आया हूँ मेरी और सिमी की शादी के लिए। सिमी की शादी? आप लोगों के चेहरे देख के लगता है जैसे सिमी ने आपको बताया नहीं है, या वो शायद शर्मा रही है। तो मेरी बात हो गई उससे, उसने हाँ कर दी है। मैंने तो मन बना लिया कि मैं सिमी के साथ ही शादी करूंगा। बस आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए। शायद सिमी ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि घर का माहौल थोड़ा खराब था, लेकिन मैंने सोचा कि अनन्या और सिमी के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए ऐसा अच्छा मौका नहीं होगा। और ये कोई तरीका है? हमारी बेटी ने तो हमसे कुछ कहा नहीं। और शादी के लिए अगर उसने हाँ कहनी होती तो हमसे पहले बात करती। अगर उसने हमसे बात नहीं की है तो इसका मतलब हो सकता है वो तैयार नहीं है और उसे टाइम चाहिए होगा। अगर उसको टाइम चाहिए तो उसे टाइम देने में कोई बुराई नहीं है। भला जी, तुझसे बिना की लेके बैठ गए। और सिमी को भी चाहिए कि परम के किस्से पे मट्टी पाके ना आगे बढ़ जाए। और ये बुढ़ा खुद चलकर आया है तो हमें भी सोचना चाहिए। तोशी जी, मैं अपनी सिमी को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने हाँ नहीं की होगी। अगर उसने हाँ की होती तो हमसे जरूर बात करती। हाँ, दूसरे तो पागल है ना, उससे बात किए बगैर शगुन की थाली लेके आ गए। मुझे मेरी बेटी से हाँ सुननी है बस। हाँ, तो सुन लेना उसके मुंह से भी। और वो आ गया है शगुन लेके, तो आशीर्वाद दे दो भल्ला जी। देखो भल्ला जी, परम को गए हुए कितने साल हो गए हैं और सिमी शादी कर लेगी तो गल बुक जाएगी। की बिगाड़ लेगा वो? बताओ ना। शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और शादी करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। मैं बता रही हूँ ना भल्ला जी, होता है। अपनी ना सीरियल वाली मेंटालिटी अपने तक ही रखो बस। क्या हो रहा है ये सब यहाँ पर? और गौरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक बार मुझे फोन तो कर लेते हैं आने से पहले। सिमी, मुझे लगा मैं देर नहीं करनी चाहिए और शायद तुम शर्मा रही थी इसलिए गौरव, ये मेरी फैमिली है, मुझे इनको कुछ बताने के लिए शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे टाइम चाहिए। व्हाई यू पुशिंग मी? और ये क्या तरीका है? गौरव, आई थिंक यू शुड लीव नाउ। और सिमी, मेरी बात तो प्लीज गौरव। सिमी, गौरव जाओ। ओके। पापा जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता ये नहीं होना चाहिए था, मैंने मना किया था, लेकिन कोई बात नहीं सिमी। पुत्र, तू अगर अभी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं है ना तो ठीक है, तू सोच फिर फैसला ले। तो भला जी आप ये शगुन लौटा दोगे? नहीं भला जी, ऐसे ना करो। आप नहीं समझते भला जी, मैं माँ हूँ, मैंने पता है कि सिमी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। पावे वो ना समझे, पर देखो भला जी, लड़का खुद चल कर आया है तो ऐसे ना करो भला जी। और तोशी जी, आपको ना मेरी बात काटने की आदत हो गई है। मैंने घर छोड़ा है, परिवार नहीं। परिवार मेरा है और मैं अभी जिंदा हूँ अपनी बेटी के लिए सोचने के लिए। चलिए साहब। भला जी, भला जी, भला जी, रब्ता वास्ता मेरी बात सुनो भला जी। मीठा, डोंट टेल मी ये कहीं मनी और शगुन के बेबी की खुशी में बल्ला हाउस में खीर तो नहीं बन गई? पर वैसे भी हमारे घर में खीर बनने के लिए कोई रीजन थोड़ी चाहिए होता है। यू नो व्हाट, मैं ना मनी और शगुन के लिए जेन्युइनली बहुत खुश हूँ। मनी का भी पहला बच्चा है, आलिया भी कितनी खुश होगी। घर में ना जब छोटा सा बेबी आता है तो कितना मजा आता है ना, मतलब उसके साथ खेलो, उसे पैम्पर करो, सो मच फन। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे?
कुछ नहीं, खाना खाते। बोलो क्या हुआ? मीका, मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं तो बस तुम्हें सॉरी बोल सकता हूँ ना। किस बात के लिए? ये कि मीका, मैं कभी बाप नहीं बन सकता और शायद उस वजह से कभी तुम मां नहीं बन सकती ना। सॉरी। ओफो, तुम भी ना, तुम इसलिए मुझे सॉरी कह रहे हो? तुम्हें अपने लिए बुरा फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की जरूरत है। हाँ, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं पर दूर से, दूसरों के, मतलब उनके साथ खेलो और उसके बाद मतलब टाटा बाय बाय। दैट्स इट। तुम ये सब सिर्फ मुझे खुश करने के लिए बोल रही हो? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए ऐसे कह रही हूँ? You know what? तुम हो ना मेरे साथ, तो मुझे किसी बच्चे की कमी महसूस ही नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं। ये सब ना, मेरी प्लानिंग कुछ और होती है। मेरी बात तो सुन ले एक बार यार। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप क्यों आ गए हो वापस? ठीक है, नहीं करनी तो बात मत कर, मेरी बात सुन। शगुन के लिए दूध लेकर जाना है, रमन डिस्टर्ब मत करो आप। अरे यार, मैं आप नहीं जा रहे तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। लेकिन बात बात नहीं करनी है आपसे, रमन। क्यों सुनूं? बोलना बंद करना प्लीज। मुझे नहीं सुनना है प्लीज। तुम बोलना मत, मुझे बीवी का सब चुप। हद है यार, सुनती नहीं है, खाली बोले जाती है। मुझे मेरी पूरी बात करनी है और बिना तेरे इंटरप्शन की करनी है। कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप खड़ी रह। ओके लुक, जो मैंने किया गलत था, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, आई एम सॉरी। लेकिन खाली मेरी गलती भी तो नहीं है यार। तू सिचुएशन से क्रिएट करती, मुझे एक्सक्यूज लेने पड़ते, मैं क्या करूं? ओके सॉरी, तूने कुछ नहीं किया, सारी गलती मेरी। मैं पागल, मैं गधा, मैं बेवकूफ। आई एम सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन प्लीज वापस आ जा यार। आई कांट लिव विदाउट यू। छोड़ के मत जा प्लीज। कभी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज। दरवाजा खुला है। कौन? अब क्या हुआ? तू भी जा रही घर छोड़ के? भैया, वो आपसे कोई मिलने आया है और कुछ सामान भी लेके आया है। उसने बोला अर्जेंट है, इसलिए मैं आपको बुलाने आई। जो भी हो सके निकल जा यहाँ से, इससे ज्यादा अर्जेंट कुछ नहीं है, जा। पर भैया, वो आपका वेट कर रहा है। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा? कह रहा हूँ उसको बोल, जा। अर्जेंट है, एक बार मिल लो उससे। इससे ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है? प्लीज ले लो, जो भी उसको ये भी बुला लो। ठीक, बात कर लेंगे कि। अच्छा सुन, सॉरी यार, मान जाना यार, क्यों ऐसा करी? भैया, सर, आपने जो फ्लायर्स बोले थे प्रिंटिंग के लिए, उसका सैंपल मैं ले आया हूँ, एक बार आप देख लीजिए। हाँ, डायरेक्ट यहाँ नहीं, वो बाहर देखते, बाहर लाइट में। इसी ऑफिस का जरूरी काम है, मैं आता हूँ। हाँ, सैंपल इधर आने से यार, तू खुद डर के क्यों भाग रही? काम में ऐसे कौन से फ्लायर्स की जरूरत पड़ गई? ये ना फिर से कुछ कमाल का आदमी है यार। दिखा। बढ़िया है। अब सुन, कल न्यूज़पेपर के साथ हर घर में ये फ्लायर पहुंचना चाहिए। एक भी घर नहीं बचना चाहिए, समझा? हर घर। चल जा जा जा। क्या है? कुछ नहीं, वो कुछ फिर से कुछ चालू हो गया ना? ये वो ऑफिस के। डॉक्टर बत्रास क्लिनिक। What? क्या आपके परिवार में कोई दांत के दर्द से परेशान है तो फिक्र नॉट, बस विजिट कीजिए डॉक्टर बत्रास क्लिनिक। डॉक्टर इशिता भल्ला DDS, आपका हर प्रॉब्लम का सलूशन। क्या ये पब्लिसिटी? मतलब मैं हमेशा छेड़ता था ना कि तू डॉक्टर ही नहीं है, तू डेंटिस्ट है, वो भी पैसे देके डिग्री ली होगी, लेकिन तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी डेंटिस्ट हो। तो इस एरिया में हर एक इंसान को पता होना चाहिए ना कि दुनिया की सबसे अच्छी डेंटिस्ट डॉक्टर इशिता भल्ला है, जो यहाँ। डॉक्टर बत्रा की क्लिनिक का प्रमोशन आप कर रहे हो?
हमने तो उनसे पूछा भी नहीं। और मेरा नाम मतलब क्यों, मतलब क्या जरूरत क्या है, व्हाट्स द नीड? उनके पास होंगे उनके फिक्स पेशेंट्स, क्या जरूरत है? यार ये रमन, क्या क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं रखी? ऐसे क्या गलत क्या है यार, मतलब डेंटिस्ट से पढ़ी है तो साइंटिस्ट थोड़ी लिखूंगा यार। अच्छा करे तो हम बुरे, बुरा करे तो हम बुरे, किस्मत ही बता। छोड़ो यार। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।